जय हिंद बच्चों। चलिए, कल हम लोगों ने तीसरा प्रश्न को कुछ यहां तक करके छोड़े थे। कल मैं आप लोग को बताया था, कर एक खिलौना है। ध्यान से देखोगे बेटा, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना किस आकार का है? शंकु के आकार का है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है रखा हुआ है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो बेटा देख लो, यह आपका अर्धगोले का त्रिज्या था 3.5, तो इसकी ये वाली भी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3.5 होगी ना। अब देखो, ये शंकु का जो ऊंचाई है, ये तो संपूर्ण खिलौना का ऊंचाई था 15 पॉइंट कितना? 5 सेंटीमीटर। अब ये जो निकालोगे तुम शंकु की ऊंचाई, तो कितना निकल जाएगा? 15.5 में से, है ना, अगर आप 3.5 घटाइएगा तो 12 बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब देखिए, त्रिज्या आधार पता था, है ना, यानी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पता है। ये तिर्यक ऊंचाई पता नहीं था, एल। बात समझ रहे हो ना? ये पता नहीं था। तो जब ये पता नहीं था तो इसको पता किए तो कितना निकला? यहाँ देखो, एल निकालने के लिए √h का स्क्वायर जोड़ r का स्क्वायर। जब ये इसको सोल्यूशन किए तो कितना निकला? 12.5 निकला। तो बच्चों, यह क्या है? संपूर्ण। यहाँ देखो दिया क्या है, ये शंकु की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है बेटा? शंकु की ऊंचाई कितना देना है? 12 सेंटीमीटर। अर्धगोले या शंकु की त्रिज्या कितना है? अब देखो, खिलौने, है ना, तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा? शंकु का क्षेत्रफल। क्या जी, यही ना? शंकु का क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल? अर्धगोले का क्षेत्रफल अर्धगोले का क्षेत्रफल। देख लो यहां ध्यान से, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? πr_l प्लस का अर्धगोले का क्या होता है? 2πr² होता है ना जी। कल तो मैं सूत्र लिखाया था। इधर देखो बाबू, मजा करने से, मस्ती करने से कोई काम नहीं चलने वाला है। छिप छिप के मस्ती कर रहे हो, ऐसे छिप छिप के रहोगे एग्जाम में, याद रखना। अभी जब समझा रहे हैं तो समझाने की प्रयास कर। मैथमेटिक्स है बाबू। पीठ पीछे कोई चीज कर रहे हो तो मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन याद रखना, ये पठन पाठन की क्रिया जिनकी इच्छा से हो रही है, जिसको तुम खुदा बोलते हो, माँ सरस्वती बोलते हो, या भगवान बोलते हो, गॉड बोलते हो, उनकी इच्छा से मैं इधर हूं। ये तो तुम्हारे सामने है ना, ये प्रश्न तो तुम्हारे सामने है ना। मैं इसे बना रहा हूं, इसको सॉल्व करके इधर घूम करके, ये प्रश्न तुम्ही को दिख रहा है और ये कह रहा तुम मुझे समझो, नहीं तो मैं तुमको अच्छा से समझा दूंगा वक्त आने पर। ध्यान से देखने की प्रयास करो बेटा। ये मत समझना कि टीचर इधर सॉल्व करने के लिए एकदम मुड़ा, बस उधर मस्ती शुरू। मस्ती करने वाला और उसका मस्ती सुनने वाला दोनों बेवकूफ है। देखो इधर, जिम्मेदारी बुझो। 10th क्लास में हो, अब थोड़ा सा समझो। ये दोनों देखो, पैर, यहां भी देखो पैर, दोनों जगह आपको कॉमन है कि नहीं है? यहाँ पैर स्क्वायर है, तो यहाँ जरा बताइए, जब पैर लेंगे तो यहाँ बच क्या जाएगा? l + 2r बचेगा। ये देखो, पैर से पैर कट गया, बचा क्या? l प्लस का प्लस। ये पैर से पैर कटा, तो यहाँ r² है, यहाँ 1 r है, तो 1 r बचेगा ना, गुना 2 तो 2 r होगा। तो ध्यान से देखो, पाई का मान कितना? 22/7। r का है तो 3 पॉइंट, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गला में खराश है। देखो इधर 3.5। अब देखो l कितना है? 12 पॉइंट कितना? गुड, 12.5 प्लस का 2 का गुना का चिन्ह है। r का मान कितना? 3 पॉइंट। ध्यान से देखो ना, कुछ नहीं किए, बस सूत्र पर सिर्फ मान बैठा दो, आंसर पा लो। देखो इधर पॉइंट उड़ाओगे, पॉइंट का मान 1 अंक है तो 1 0।
अर्थात आपने इसका फाइनल रिजल्ट देखा तो आपको पता चला कि 22/7 कितना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, देखो 22 बट्टे कितना 7 गुना कितना 35 बट्टे कितना 10। इसको कर ले 12.5 का क्या हो जाएगा 12.5। देखो 3.5 दूनी कितना 7, 3.5 है ना, पॉइंट के बाद जीरो वैल्यू नहीं रहता है, यहाँ 5 जीरो है ना। 3.5 दूनी कितना 7 होगा। 3 दूनी 6, ये 50 50 50, एक तो होगा 7 हो जाएगा ना। यानी 3.5 दूनी कितना 7। देख लो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ भी कटा उठा लो, देखो कैसे, इसे काट लो। 7 बचा कितना 35, 5 दूनी कितना 10, 2 से 11 दूनी कितनी, अर्थात 11 गुना कितना, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो 19 पॉइंट कितना आएगा 5। अरे 12.5 में अगर 7 पॉइंट नहीं कुछ तो जीरो दोगे, पॉइंट का पॉइंट 7 दो कितना 9, 1 का 1, 19.5 नहीं आएगा। पॉइंट वाला जोड़, पॉइंट वाला गुना, पॉइंट वाला घटा, पॉइंट वाला भाग, ये सारी चीज तो बताया हुआ है बेसिक क्लास में। इसको तुम एक काम करो, मल्टीप्लीकेशन कर लो इसको 11 से, बाद में पॉइंट दे देना एक अंक के बाद। 5 का 5, 9 का 9, 1 का 1, 5 का 5, 9 का 9, 1 का 1, है ना। देख लो 5 का 5 कितना हो जाएगा 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10, 1 कितना 11, 1 1 2, 2145। एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे दो, तो अर्थात 21 यानी 214 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया। किसका, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत इस प्रश्न को समझने में? चलो बेटा इसको उतार लो पहले। देखो बच्चों इधर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये इसके ऊपर जो एक घन पर जो एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला, ये घन का सभी भुजा का कितना, भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। ये जो अध्यारोपित है, ये जो रखा हुआ है, इसकी व्यास भी तो 7 सेंटीमीटर होगा ये अर्धगोला का। जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास क्या होती है, यानी त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, d/2। डी का मान कितना है 7, 2 का 2, r क्या हो गया 7/2, 7/2। अब देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है निकालने के लिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख लो यहाँ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोर्ड पर देखो ध्यान से, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सूत्र बोलो तो 6 गुना क्या, यानी 6a² हो जाएगा। अरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखे थे 6 गुना भुजा स्क्वायर लिखे थे। हाँ अब चलो प्लस का, अब जरा ध्यान से देखो अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। अब वृत्त का क्या होता है πr² होता है। अब ध्यान से देखो तुम यहाँ 6 का 6, a का a, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 गो πr² में से, ध्यान से यही समझो, 2 गो πr² में से 1 गो πr² चले गया तो 1 गो πr² बचा ना। यहाँ देखो यही बच्चे को करने में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, 2 गो πr² में से 1 गो πr² चले गया तो 1 गो πr² बचेगा। ई भी π है, ई भी π है, π से भी लिखा जाता है, बात समझ रहे हो ना। ध्यान से देखो इधर, अब तुम यहाँ मान बैठा सकते हो, देखो यहाँ मान कैसे बैठाओगे, तो 6 का 6 होगा, गुना का गुना, भुजा का स्क्वायर कहा तो भुजा कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस का पाई का मान कितना 22/7, आर का स्क्वायर कहा तो 7/2 गुना कितना 7/2, बोलो होगा। ध्यान से देखो यहाँ, अब 6 का 6, ये सतु कितना 49, प्लस का काट लो, 7 कम 7 कट गया। अब देखो फिर कटेगा, अरे 2 से 11 दूनी कितनी 22, 11 7
77, 77 बट्टे कितना हो गया 2, 77 बट्टे कितना हो गया। अब तुम 2 से अगर भाग दोगे 77 में तो बताओ कितना, यहाँ कितने मरतबा लग जाएगा, 3 दूनी 6 लगेगा। 7 में से 6 गया कितना 1, ऊपर से क्या उतरा 7, तो 8 दूनी 16 में लग जाएगा। 7 में से 6 गया 1, 0.2 0, 5 दूनी कितनी 10, यानी ये कितने मरतबा में कट गया 38.5, कितने मरतबा में कट गया 38.5। अब तुम यहाँ कर लो 49 गुना कितना 6, देख लो 9 का 54 का 4 हासिल कितना 5, अब देख लो 6 का 24 5 कितना 29, अर्थात 292 प्लस कितना 38, सॉरी 294 प्लस कितना 38.5। अब देखो 294 है, अब प्लस का प्लस कितना 38 पॉइंट कितना 5, यहाँ नहीं कुछ तो 0, देख लो 5 का 5 पॉइंट का पॉइंट, 8 4 12 का 2 हासिल कितना 1, 9 3 12 1 कितना 13 हासिल कितना 1, 2 1 कितना 3, अर्थात आपका आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए 4 नंबर का भी हो गया, पहले इसको उतारिए।